नमस्कार। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में 3 प्रमुख निर्णय लिए गए और उन 3 निर्णयों के अतिरिक्त 2 अन्य प्रमुख निर्णयों के बारे में मैं आपको जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। देश में सहकारिता क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों से जुड़ा हुआ, कृषि उत्पादकता और कृषकों के आय से जुड़ा हुआ एक प्रमुख क्षेत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 3 निर्णयों के द्वारा देश में जो कोऑपरेटिव एक्ट 1984 में बना था और उसके बाद 1987 में ट्राइफेड बना था, आज 35 वर्ष बाद 3 नए सहकारी संघों का निर्माण और किया गया है। और इस निर्णय के द्वारा सेटिंग अप अ नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी, सेटिंग अप ए नेशनल लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, सेटिंग अप ए नेशनल लेवल मल्टी स्टेट सीड कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन 3 निर्णयों के द्वारा देश में सहकार से समृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों का आय में वृद्धि और उसके साथ ही साथ सहकारिता मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों के साथ होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच लेते हुए देश की ग्रामीण जो कृषि आय है उसको हम किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करके उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर के उसके एक्सपोर्ट में हम वृद्धि करें, इसके लिए इस निर्णय के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। हम जानते हैं कि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को बीज उपलब्ध कराने, उनके द्वारा उत्पादित ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मार्केटिंग तथा कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट में सहायता देने के लिए इन तीनों संशोधनों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापना करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया गया है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश में कोऑपरेटिव सोसाइटी का इतना महत्व है कि देश में 8,50,000 रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव हैं, जिसमें लगभग 29 करोड़ मेंबर हैं और ये सदस्य प्रमुख रूप से ग्रामीण इलाकों से हैं, कृषि और अलाइड गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। ये संशोधन उनके जीवन में संवर्धन लाने के लिए, आय बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए किए गए हैं। और इसलिए भारत में एक बहुत बड़ी क्षमता हमारे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस में है और भारत के ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का जो दायरा है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने के लिए ये संशोधन किए गए हैं। और इसलिए इन संशोधनों के माध्यम से उत्पादन स्थानों के नज़दीक तथा रेस्पॉन्सिबल प्राइस पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन फैसिलिटीज को भी उपलब्ध कराया गया है। और इसके लिए जो अभी तक देश में एक अभाव महसूस किया जा रहा था कि नेशनल लेवल पर कोई कोऑपरेटिव संस्था नहीं है, ये विशेष रूप से हमारे किसानों के जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करेगा। इसके साथ ही साथ भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के द्वारा जो हमारे सीड का प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट है और किसानों का जो सीड है, बीज है, उसके लिए एक ब्रांड की उपलब्धि कराने का काम इसके द्वारा किया जाएगा और देश के कोऑपरेटिव नेटवर्क का भी उपयोग किया जाएगा। उसके साथ ही साथ ये सोसाइटी के माध्यम से सप्लाई चेन, एंड टू एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और ऑर्गेनिक लैब की जिसकी बहुत आवश्यकता होती है, सर्टिफिकेशन एजेंसी का एम्पैनल करते हुए किसानों को सस्ती दर पर टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के द्वारा भी जो एक नया संस्थागत सोसाइटी का जो ढांचा उपलब्ध कराया गया है, उसके अंतर्गत एक ऐसे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम किया जाएगा जिसमें ट्रेडिंग, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग और सर्टिफिकेशन के काम को और पूरा ही नहीं किया जाएगा, इसके लिए किसानों को
जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहती है कि उनको टेक्निकल गाइडेंस देने का भी काम किया जाएगा। गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट जो प्रमोशन स्कीम है उसको कोऑपरेटिव के लिए इम्प्लीमेंट करने का काम किया जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा था कि ये होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच जो है उसको सहकार से समृद्धि से जोड़ने का जो काम है इन संशोधनों के माध्यम से किया गया है। इन 3 बड़े महत्वपूर्ण संशोधनों के साथ साथ मैं और 2 विषयों की जानकारी आपको देना चाहूँगा। एक, हमारे देश में मंत्रिमंडल ने आज रुपी डेबिट कार्ड तथा भीम यूपीआई के ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम की मंजूरी दी है। हम जानते हैं पिछले 8 वर्षों में भारत में डिजिटल पेमेंट का एक बड़ा इकोसिस्टम बना है। पिछले दिसंबर में डिजिटल पेमेंट की वैल्यू जो 12 लाख करोड़ थी, इस संख्या को भारत के जीडीपी के अनुपात में देखें तो ये लगभग 54% है। डिजिटल पेमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 2600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस इंसेंटिव स्कीम से डिजिटल पेमेंट को एमएसएमई सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, किसानों और मजदूरों तक ले जाना संभव होगा। ये पेमेंट बैंकिंग नेटवर्क से किया जाएगा। एक और निर्णय जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, मंत्रिमंडल ने उसको एक कार्योत्तर स्वीकृति आज प्रदान करी है, जिसमें कोलकाता स्थित नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड क्वालिटी का नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन के रूप में एक कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है। और नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड क्वालिटी स्वच्छ भारत मिशन के लिए बजट के अलावा वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए, डिसबर्स करने के लिए एक अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के रूप में उसको अभी वो जो कार्य कर रहा है उसके नामकरण को किया गया है। और विशेष रूप से आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 3 हमारी जो मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी है और जिसके अंतर्गत एक सबसे बड़ी विशेषता जो इस मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी में है कि पैक्स टू अपेक्स, मतलब प्राइमरी टू नेशनल लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूडिंग प्राइमरी सोसाइटीज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल फेडरेशन and multi-state cooperative society can become its member. All these cooperatives will have their elected representative in the board of the society as per its bylaws. तो ये एक ऐसा एक व्यवस्थागत ढांचा दिया जिसके देश के किसानों की बहुत आवश्यकता थी। ये आत्मनिर्भर भारत बनाने की दृष्टि से, ग्रामीण भारत के संवर्धन की दृष्टि से, सहकार से समृद्धि के लिए और होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच को लेकर के ये 3 बड़े निर्णय लिए गए। Yes. Sir, Shishir here from Hindu Business Line. Sir, my question is that when you're talking about the 3 institutions which will be set up under Multi-State Cooperative Act, what kind of initial capital infusion will be there in these 3? And the second thing is that many times we have seen, since the cooperative is a state subject, so there is always a tussle between center and state. So how you are going to resolve that? उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत किया जा रहा है। वो राशि भी उसको तय करके आपको किया जाएगा और उसके साथ ही साथ जो सरकार की जो संस्था है एनसीडीसी, उसका उसमें स्टेक रहेगा। So good afternoon, Sapna Das from CNBC TV 18. So you mentioned the cabinet giving its nod, for further promotion of digital transactions, rupee debit card and Bhim UPI. Could you please elaborate once again and give us the numbers once again, sir? And sir, preferably in English if possible. Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू। पिछले 8 वर्षों में देश के भारत में डिजिटल पेमेंट पर बड़ा इकोसिस्टम बना है। पिछले दिसंबर में डिजिटल पेमेंट की जो वैल्यू 12 लाख करोड़ रुपए थी, इस संख्या को भारत में जीडीपी के अनुपात में देखें तो लगभग 54% है। डिजिटल पेमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 2600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके साथ ही साथ इस इंसेंटिव स्कीम में डिजिटल पेमेंट को एमएसएमई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और किसानों और मजदूरों तक ले जाना संभव होगा। ये कार्य पेमेंट बैंकिंग नेटवर्क में किया जाएगा। ये पूरे निर्णय के साथ आ रही है।
सर तरुण शर्मा जी बिजनेस से। सर ये जो MDI इंसेंटिव स्कीम है, ये जो बजट में लास्ट ईयर अनाउंस हुआ था कि MDR जो होगा, मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है 2000 से नीचे के जो ट्रांजैक्शंस होंगे उनका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो गवर्नमेंट अदा करेगी। क्या वही उसी अमाउंट को सर 2600 करोड़ में इंक्लूड किया गया है या अलग से कोई नई इंसेंटिव स्कीम लॉन्च? ऐसा है कि रुपए डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए जो 0.4% की दर से तथा जो आप कह रहे हो 2000 तक के भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए 0.25% की दर से इंसेंटिव दिया जाएगा। लेकिन इंडस्ट्री प्रोग्राम जैसे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और ज्वेलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और कुछ सेक्टर के लिए क्रय विक्रय से संबंधित ट्रांजैक्शन के लिए 0.15% की दर होगी। जी ठीक है, आप फैक्चुअल ट्वीट कर दें। Thank you. Sir, my question is related to Joshimath. Can I go ahead? No, please, अपने को सीमित रखें आपके मंत्री के वजहों से। But after इसमें दूर दराज के क्षेत्रों के लिए ज्यादा प्रावधान किया है, इसको वर्टिकल विस्तार देने के लिए।